और उसके लिए, गुरु के लिए अकेली ये चीज नहीं, गुरु ने नाम दे दिया, गुरु पे यकीन और विश्वास नहीं है, गुरु से प्यार नहीं है, गुरु में श्रद्धा यकीन नहीं है, गुरु को आपने परमात्म रूप नहीं माना है, तो जिसको आप कुछ मानते नहीं हो, जिसको आप मानते ही नहीं है, तो उनकी बात पर क्या यकीन करोगे? परमात्मा को क्यों मानते हो? परमात्मा आपने कभी देखा नहीं, कोई रंग नहीं, रूप नहीं, फिर भी उसको मानते हो। अगर वो भी दिखाई दे जाए तो शायद इंसान उसको भी मानना छोड़ देगा कि वो है, लेकिन अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देता, उसको फिर भी मान के डर से, भय से, सजा से डरता है, पाप कर्मों से डरता है, दुखों से डरता है कि मुझे दुख होंगे, हे प्रभु मुझे माफ करना। प्रभु कहाँ है? अरे प्रभु को दर्शाने वाले जब गुरु तुम्हारे सामने हैं तो उनको भी उसी रूप में अगर मान लोगे तो वो सब कुछ तुम्हारे अपने वचन से तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा मिटाने का तरीका बता देंगे। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ध्यान मूर्ति गुरु का ध्यान करो, पूजा मूलम गुरु ध्यान, पूजा मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। कि गुरु के चरण तो हैं वो पूजा के लायक हैं, और उनका चेहरा, उनका रूप, उनके दर्शन हमें करनी चाहिए। दर्शन क्यों करने चाहिए? कि दर्शन करने, जिसके दर्शन करते हो, जैसे उसके गुण हैं, जैसे उसके विचार हैं, वो हमारे अंदर उतर जाएंगे। जहाँ कहीं भी आप जाते आते रास्ते में दुनियादारी में देखते हो चीज़ों को, बुरी चीज़ देखते हो, तो आपके मन में एकदम भाव दूसरे पलट जाते हैं कि देखो ये पाप कर्म करता है, ये बुरा है। गंदी चीज़ देखते हो, चाहे दुर्गंध ना आए, देखने मात्र से ही आप कहोगे कि देखो कितनी बुरी चीज़ है, यहाँ से नहीं गुजरना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अगर सुंदर चीज़ आपको दिखाई देती है, अच्छी दिखाई देती है, तो उसके गुण चारों तरफ विद्यमान और फैले हुए होते हैं। किसी बाग बगीचे के पास से गुजरोगे, किसी मंदिर मस्जिद के पास से गुजरोगे, तुम्हारे विचार अलग से ही होंगे। पापी से पापी भी जब वहाँ से गुजरेगा तो वो भी चाहे कुछ भी करता है, उसका मत्था अपने आप ही झुक जाएगा उस ओर। इसलिए किसी चीज को देखने मात्र से ही हमारे भाव बदलते हैं। नेक इंसान को देखने से उसकी नेकी, उसके गुण हमारे अंदर में आ जाएंगे। स्वयं तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण लिखी, उन्होंने लिखा है एक जगह पे कि मैं भी गुरु रामचंद्र जी के चरणों की धूल को अपने मत्थे से, अपने आंखों से लगाता हूँ, जिसके कारण मेरी आंख साफ हो जाती हैं और वो इतनी पवित्र हो जाती है, जिसके कारण मैं राम के दर्शन भी करता हूँ और उनके जीवनी को अपनी कलम से लिखता भी जाता हूँ। किसी से कहते हैं कि उनकी धूली से मेरी आंखें, उनके दर्शन करने से। तो इसलिए ध्यान गुरु की मूर्ति का करो। पूजने लायक गुरु के चरण हैं। गुरु के चरण क्यों हैं? गुरु के चरणों में क्या है? और किसी की क्यों नहीं? क्योंकि गुरु के चरण में दो चीज होती है झुकने से। कोडा होए कोड जा, मुद्दा पड़ा विकार, जिसकी वृत्ति लगी रहे उसका वार न पार। जो इंसान झुक जाता है वो अपने अहंकार को छोड़ देता है। जो इंसान झुकता नहीं है, ठोंठ की तरह खड़ा रहता है, वो इंसान अभिमानी होता है। अभिमान का हमेशा सिर नीचा होता है। कभी फलदार पेड़ झुकते हैं, बड़े जो हो जाते हैं वो झुकते चले जाते हैं। नम्रता, दीनता उनमें आती है, और जो दीन और नर्म हो जाता है वही सब चीज़ों को प्राप्त कर लेता है। लेकिन अहंकार के बस इंसान सब कुछ बर्बाद कर लेता है। उनके उदाहरण देने की जरूरत, बच्चा बच्चा जानता है, रावण का था, दुर्योधन का था। अहंकार किया क्या हुआ? और कितने ही छोटे मोटे तो राजा और दुनियादारी के ऐसे लोग हुए। किसी को बल का घमंड हुआ तो किसी को विद्या का हुआ, किसी को रूप हुसन का हुआ। क्या कोई टिकने पाया? सब के सब बर्बाद होके चले गए। लेकिन जिन्होंने गुरु का ज्ञान ले लिया वो तो अपने आप को नीच से नीच मानते गए। नानक साहब थे, कबीर साहब थे, रविदास जी थे, वाल्मीकि जी थे, जितने भी महान संत हुए, सहजोबाई थी, मीराबाई थी, उन्होंने अपने आप को क्या माना?
कुछ भी तो नहीं माना। उन्होंने दुनियादारी की किसी चीज की ओर गौर ही नहीं की कि उनको कौन क्या कहता है। मीराबाई ने लोक लज्जा सब त्याग दी। किस चीज के लिए? वो चीज सबसे ज्यादा कीमती है, जिसमें सबसे ज्यादा गुण है, इसीलिए तो उन्होंने उन चीजों को माना। अगर ये चीज नहीं होती तो उन्होंने क्या चीज जरूरत थी इतने त्याग करने की, इतने तप करने की, इतनी साधना करने की, इतने कष्ट उठाने की? ये कष्ट इसीलिए उठाए। और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु का वाक्य ही मंत्र होता है। गुरु के वाक्य को मंत्र जो मान लेता है, लंबी चौड़ी बातें इतिहास में अपने ग्रंथों में लिखी गई हैं कि गुरु वाक्य, गुरु जो कहता है मान ही लेना चाहिए, उसके अंदर संदेह नहीं करना चाहिए। गुरु आज्ञा अगर देता है, कुछ भी कहता है तो वैसा कर लेना चाहिए, क्योंकि गुरु जानता है कि उसका परिणाम क्या होगा। हम तो एक चीजों को देखते हैं अपने लाभ के लिए, और हमारा सोचने का तरीका दायरा बहुत कम है, वो बड़ा संकुचित है, हम उससे ज्यादा बाहर के नहीं सोच सकते। लेकिन संत सतगुरु होते हैं, वो अगम के भेदी होते हैं, वो भूतकाल को भी जानते हैं, इसलिए वो त्रिकालदर्शी कह सकते हो, तीनों कालों में जिए हैं, जानते हैं। इसीलिए गुरु ज्ञान के भंडार हैं। इसीलिए वो जो चीज बताते हैं वो सच्ची हो जाती है। हम आश्चर्य करते हैं ये बात कैसे हो गई, गुरु को कैसे पता थी। या अगर गुरु के वचन में कोई संदेह कर लेता है तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद मारता है। गुरु का वचन मान सब लीजिए, हानि होए तो होने दीजिए। अगर तुम्हें लगता है इसमें नुकसान है तो वो नुकसान होने दीजिए, वो आपका नुकसान नहीं है, वो आपका चौगुना करके आपको लाभ मिलेगा। और जो कोई 4 पदार्थ मांगना चाहता है, तीर्थ गए तो 1 फल, संत मिले फल 4, गुरु मिले तो अनेक फल कहे कबीर विचार। कबीर साहब कहते हैं अगर तुम सत्संग में जाते हो तो 1 फल गुरु मिलेगा, तो अगर तीर्थ में जाते हो 1 फल मिलेगा। सत्संग में जाते हो, गुरु मिल जाता है तो आपको 4 फल मिलेंगे। 4 फल कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म कहते हैं कि इंसान का जीवन उसके धर्म, एक नियम और मर्यादा के अनुसार चले, वो मिलेगा। अर्थ कहते हैं धन संपत्ति को इंसान गलत काम नहीं करेगा, अपने कमा के सही रास्ते पे और अपने काम में वो अपने आप को व्यस्त रखेगा, कभी उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता। नुकसान इंसान को कब होता है? जब लापरवाह होता है, गाफिल होता है या अहंकार में हो जाता है। अगर वो सही रास्ते पे चलता है तो कभी नुकसान नहीं होता। इसलिए वो हर प्रकार से उसका जीवन सुखी होगा और कभी उसमें गरीबी नहीं आएगी। गरीबी मन से होती है, धन से गरीबी मिटती नहीं है। धन तो बहुत था, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती सोने के कांगरे थे लंका के, लेकिन कहाँ गए? उसके बाद में तो कभी नहीं सुना कि उसमें सोना था। रावण के मरने के बाद सब खत्म हो गया, कहाँ चली गई सोने की लंका गई। उस घर के अंदर दीप जलाने वाला नहीं मिला, एक अहंकार के कारण। तो इसलिए संतों के पास जाने से, गुरु मिलने से ये 4 पदार्थ मिलते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन अगर तुम्हें सतगुरु मिल जाए तो उसके फलों का तो कोई गिनती नहीं है, सारे फल मिलते हैं। तो वो संत सतगुरु मानो जो तुम्हारे पहली चीज है, तुम्हारे अपने निजी जीवन को अच्छा बना दे, सच्चा बना दे, बुराइयों से बचा दे, सच्चाई के रास्ते पे चला दे। आज कितने परिवार बर्बाद होते हैं, कोई शराब पी के, कोई आपसी छोटे मोटे जमीन के टुकड़े के लिए, झगड़े के लिए, भाई का भाई गला काटने के लिए तैयार है, बाप बेटे की लड़ाई होती है, बहू और सास की लड़ाई होती है, और उनमें आप देखते हो कि मुकदमे चलते हैं, वो जमीन का टुकड़ा पड़ा रह जाता है, एक जेल में होता है, एक दुनिया से चला ही जाता है। कहाँ गई वो? लेकिन बुद्धि जब खराब होती है, उनको कोई समझाने वाला हो, अगर वो गलत रास्ते पे ना चले होते